आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से समय के लिए जो ये सुंदर प्रभु ने ठहराया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं उस पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम चलते हैं वचनों की ओर। आज हमारा वचन है मुश्किल समय में विश्वास के लिए वचन जो मुश्किल समय में आपको विश्वास को बढ़ाएगा। मतलब यहाँ पर जो हम वचन बताने जा रहे हैं उस वचन से जो मुश्किल समय में आपके विश्वास को बढ़ाएगा। हमारा पहला वचन है, यीशु हमें बताते हैं कि इस दुनिया में हमें परेशानी होगी, हालांकि वह यह वादा भी करता है कि हमारे विश्वास के माध्यम से हमारी जीत है, क्योंकि यीशु मसीह ने दुनिया पर विजय प्राप्त की है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु हमें बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि दुनिया में हमें परेशानी होगी। मतलब हम लोगों को दुनिया में बहुत से परेशानी होगी, बहुत से कष्ट होंगे, बहुत से दुख आएंगे, बहुत सी मुसीबतें आएंगी। और हालांकि मतलब वो वादा भी करते हैं कि हमारे विश्वास के माध्यम से हमारी जीत होगी। अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं और उनके बताए हुए वचनों का सहारा लेते हैं तो हमें उस विजय में उसके माध्यम से हम ठीक होंगे। मतलब हमें जीत मिलेगी। चाहे हम जैसे दुख तकलीफ़ में हो, मुसीबत में होंगे, अगर हमारा विश्वास अच्छा है, हमारा विश्वास मजबूत है तो प्रभु हमें ज़रूर बचाएंगे और उसमें हम ज़रूर जीतेंगे और हम ज़रूर अच्छे होंगे, क्योंकि यीशु ने दुनिया में पर विजय प्राप्त की है। क्योंकि यीशु ने दुनिया में विजय मतलब जय जयकार पाई है और हमारे लिए उन्होंने क्रूस पर बलिदान हुए हैं और फिर क्रूस पर बलिदान हुए हैं, फिर उन्होंने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। तो उन्होंने जब मौत पर जय विजय प्राप्त की है तो हम क्यों नहीं, हमारा भी विश्वास वैसा ही होना चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह का विश्वास रहा है। इसीलिए हम अब विश्वास करेंगे तो चाहे जितनी भी दुनिया में हमें किसी भी तरह की मुसीबत, दुख, कई प्रकार के दुखों से सामना करना पड़ेगा, मुसीबतों से, लेकिन अगर हम विश्वास के माध्यम से उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, उस प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे तो हम भी विजय होंगे। अगला वचन है नीति वचन से, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना परंतु संपूर्ण मन से प्रभु यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ पर हम लोग क्यों क्या कहते हैं कि हम कुछ काम भी करने जाते हैं तो हम अपने मन से ये होता है कि हम ये काम कर लें, फिर भी उसमें प्रभु की महिमा, प्रभु का मन नहीं होता। तो हमें अपनी समझ का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए। जब भी हम कोई काम करें तो उस प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और विनती करें और उस काम के लिए बताएं कि हमें ये काम करना है प्रभु, और आप हमें समझ दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए ताकि हम इस काम में सफल हो जाएं और हमें आगे बढ़ाइए, हम इस काम में सफल हो जाएं। और हम आप पर विश्वास भरोसा रखते हैं प्रभु यहोवा, हम आप पर भरोसा रखना चाहते हैं कि जो भी हम काम करें अपने समझ का सहारा नहीं बल्कि आपके समझ का सहारा लेना पड़े और हम आप पर भरोसा विश्वास करेंगे कि हम ये काम करेंगे तो हमारा काम सफल होगा। अगला वचन है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को मतलब प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करके, याद करके और उनसे प्रार्थना विनती करके कि हम ये काम करना चाहते हैं प्रभु, हमारा ये काम सफल हो, तो वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मतलब हमारे लिए अच्छा रास्ता चुनेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो हमें हमेशा जब भी हम कुछ काम करें या कुछ कहीं आए जाएं, कुछ काम के लिए हम निकले तो हम प्रभु यीशु मसीह का याद करें, ध्यान करें, स्मरण करें, प्रार्थना करें, विनती करें और उससे सारी बातें बताएं कि हम ये काम करना चाहते हैं प्रभु हमारे लिए, तो आप सीधा मार्ग निकालिएगा। अगला वचन है भजन संहिता से है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जो धर्मी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं,
प्रभु को दुहाई देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की से प्रार्थना करते, विनती करते और उनकी दुहाई करते और उनकी बड़ाई करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। इसलिए यहोवा हमारी सुनता है। जब भी हम सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना विनती करते हैं और उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना विनती करके आगे कुछ भी मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं किसी दुख मुसीबत में और हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रभु हमारी सुनते हैं और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जो भी प्रभु पर विश्वास रखता, भरोसा रखता है और वो उस पर भरोसा विश्वास उनका बनाए रखता है और सब मतलब उन्हें जो भी लोग ऐसे काम करते हैं, जो भी धर्मी हैं, जो भी प्रभु की दुहाई करते हैं, उन्हें सारी विपत्तियां से वो छुड़ाते हैं। जो भी दुख मुसीबत आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, किसी भी विपत्ति में क्यों ना हो, वो प्रभु यीशु मसीह उन्हें छुड़ाते हैं और हमेशा उनका साथ देते हैं और उन्हें संभाले रहते हैं। तो हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी हमेशा दुहाई करनी चाहिए। अगला वचन है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा टूटे हुए मन, जो भी बहुत से लोग होते हैं चिंताओं में डूब जाते, मनो सब कुछ उनका छिन गया है, सब कुछ छिनने जा रहा है, अब वो क्या करे क्या ना करे, चिंताओं में डूबे रहते हैं, तो उनका मन रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके समीप आते हैं, उनके पास में आते हैं और उनके पास रहते हैं और पिसे हुओं का उद्धार करते। और जो भी बहुत निराश हो जाते हैं, परेशान होता जाते हैं, चिंताओं में डूबे रहते हैं और मान लो किसी दुख मुसीबत में हो गए, वो बहुत ज़्यादा उनका मन टूट गया, उनका दिल टूट गया और वो हमेशा तो वो परेशान ना हो, क्योंकि प्रभु उनके पास हमेशा रहते हैं, उनके साथ रहते हैं और उन्हें हमेशा उद्धार देते हैं और उन्हें उद्धार देते हैं और वो बिल्कुल अच्छे रहते हैं। अगला वचन है, व्यवस्था विवरण से है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। इस वचन के माध्यम से हमें यही सीखने को मिलता है, तू हियाव बांध मतलब तू हिम्मत रख, तू सामर्थ्य रख और तू ताकतवर है, तू सामर्थी है, तू मतलब हिम्मत रख और हिम्मत बांध ले और दृढ़ मजबूत हो जा। तू हिम्मत बांध ले और मजबूत हो जा, उनसे ना डर ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो जाए, किसी भी विपत्ति में क्यों ना हम रहें, तो हमें उस परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और हमें हिम्मत रखना चाहिए, ताकि हम अपने हिम्मत से और ताकत से कभी ना डरें और उस परमेश्वर के विश्वास से कभी भी हम भयभीत ना हो। क्योंकि हमारे पास हमारा परमेश्वर हमेशा रहता है और हमें संग चलने में हमारी मदद करता है और वो हमेशा हमारे समीप रहते हैं। जब भी हमें किसी भी प्रकार की कोई दुख मुसीबत होती है तो परमेश्वर हमारा साथ देते हैं और हमें बचाते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे संग चलने वाला हमेशा रहते हैं और हमें हाथों हाथ संभाले रहते हैं। जब भी हम गिरने वाले होते हैं या हम किसी दुख मुसीबत में होते हैं तो परमेश्वर हमेशा हमें संभालते हैं और हमेशा हमें उठाए रहते हैं। तो हमें हमेशा हिम्मत से और ताकत से कभी भी डरना नहीं चाहिए, ना कभी भयभीत होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। बहुत से लोग होते हैं अचानक किसी को कुछ हो गया तो डर जाते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं। तो हमें डर से भागना नहीं चाहिए, हमें डर का सामना करना चाहिए और उस डर से हमें कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे संग संग चलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी मोड़ में क्यों ना हो, किसी भी घड़ी किसी भी समय क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा हमारे संग चलने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सर्वशक्तिमान हैं और आप सेनाओं के यहोवा है परमेश्वर, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपका आदर सम्मान करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे
विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा और सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। मैं तो जानती हूँ पिता है पिता कि आप सभी के संग हैं, सभी के साथ रहते हैं पिता परमेश्वर, हर एक इंसान के समीप रहते हैं पिता परमेश्वर। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना दुआ करती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं, मसीह भाई बहन हैं, सबकी रक्षा सुरक्षा करना, किसी को भी किसी भी चीज़ की तकलीफ ना होने पाए, किसी को भी किसी चीज़ का दुख ना होने पाए, क्योंकि हे परमेश्वर दुख तकलीफ परेशानी तो हमें दुनिया में होती ही है परमेश्वर, और उसमें हम जीत भी पाएँ परमेश्वर। हर एक इंसान का, हर एक मनुष्य का इतना मजबूत विश्वास होना चाहिए, विश्वास उनका अटूट मजबूत हो पिता परमेश्वर, ताकि वो भी जीत पाएँ प्रभु। जैसे आपने क्रूस पर बलिदान हुए प्रभु, मौत पर तीसरे दिन जी उठे हो प्रभु, आप दुनिया में जीत गए हैं प्रभु, उसी तरह हम लोग भी और जितने भी लोग भाई बहन हैं वो भी, उनका भी विश्वास अटूट होना चाहिए, ताकि वो भी हर एक परेशानी से, हर एक दुख मुसीबत से दूर होने पाए और वो भी जीतने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी भाई बहन हैं जो भी बीमार हैं, अनेक प्रकार की बीमारी है प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ कि वो बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना पिता परमेश्वर से करते हैं तो आपके नाम से हम करेंगे, तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी प्रभु। हम आपसे आपके नाम से, पवित्र यीशु के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, जितने भी भाई बहन बीमार हैं, परेशान हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर कि वो बिल्कुल चंगे होने पाएँ, बिल्कुल आज़ाद होने पाएँ, बिल्कुल छुटकारा पाने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से बहनें हैं जो परेशान हैं, जिन्हें फीवर है, बुखार है और वो परेशान है, बहुत से बुखार नहीं जा रहा है पिता परमेश्वर, वो दवा भी बहुत करवाती हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ। और बहुत से बहनें हैं जिनके सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है पिता परमेश्वर, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, वो बिल्कुल ठीक होने पाएँ प्रभु, बिल्कुल अच्छे हो जाए प्रभु, उन्हें बिल्कुल आज़ाद करिए, बिल्कुल छुटकारा दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर कि वो लोग जितने भी बहन भाई हैं जो अचानक उनका शरीर अकड़ने लगता, बरड़ने लगता और अचानक उन्हें चक्करें आने लगते हैं पिता परमेश्वर, तो मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ और उनके लिए मैं दुआ करती हूँ प्रभु, और आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ कि उनको बिल्कुल ठीक करिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, बिल्कुल अच्छे हो जाए प्रभु उनके लिए। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहनें जिनके रिश्ते नहीं आते हैं, रिश्ते आते भी है तो टूट जाते हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनके रिश्ते आने पाए, उनके जीवन जुड़ने पाए प्रभु, उनका जीवन आगे बढ़ने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और मैं विश्वास करती हूँ कि उन्हें रिश्ता मिल जाएगा प्रभु, और मिल गया प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन यह वीडियो देख रहे हैं उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं उन्हें भी विश्वास में जिताइए प्रभु, उनका भी विश्वास भरोसा बढ़े प्रभु, और वो आपके तरह वो भी जीतने पाएँ प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे महान गुरु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।